पार्ट 3 की स्टार्टिंग में हमें चूमो को किसी पर्सन के साथ उसकी कार में दिखाया जाता है, जहां पर चूमो उस पर्सन के साथ किसी स्कैंडल के बारे में बात कर रहा था। एक्चुअली जियाजी ने लिन और चूमो दोनों की फोटो मीडिया में वायरल कर दी थी, जिसकी वजह से काफी सारे स्कैंडल्स और रूमर्स बन गए थे। चूमो उस पर्सन से कहता है, पहले भी ऐसे काफी सारे रूमर्स सामने आए हैं और जल्दी खत्म हो गए हैं, ये वाला भी जल्दी खत्म हो जाएगा। तभी वो पर्सन चूमो से कहता है, लेकिन इस टाइम पे सब कुछ अलग है। और साथ ही वो चूमो से ये भी कहता है, चूमो उन सभी को सब कुछ सच बता दे, वरना पेपराजीज उसकी गर्लफ्रेंड मतलब कि लिन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेंगे। ये सुनने के बाद चूमो अचानक से अपनी कार को ब्रेक मारता है और वो उस पर्सन से कहता है उसे किसी इंपॉर्टेंट काम से जाना है, इसीलिए वो पर्सन उसकी कार से उतर जाए। और चूमो जबरदस्ती उस पर्सन को अपनी कार से निकाल देता है। देन चूमो वहां से उस पर्सन को छोड़कर चला जाता है। बाद में चूमो लिन को कॉल करता है और उससे पूछता है इस टाइम पर लिन कहाँ है, और वो जाकर लिन को पिक कर लेता है। जब लिन चूमो की कार में होती है तो चूमो लिन को उन सभी स्कैंडल्स के बारे में बताता है और कहता है उसने अपने असिस्टेंट से कोला का ध्यान रखने के लिए कहा है, बिकॉज इस टाइम पे पेपराजीज हॉस्पिटल के गेट के बाहर खड़े हुए हैं और उसे लगा लिन अकेले ये सब कुछ हैंडल नहीं कर पाएगी। साथ ही वो लिन से कहता है वो लिन को उसके घर पर छोड़ देगा। देन हमें इवनिंग का टाइम दिखाया जाता है। जियाजी हान से मिलने के लिए उसकी कंपनी में आती है, जहां पर वो हान को लिन और चूमो की उन्हीं पिक्चर्स के बारे में बताती है जो कि उसने खुद मीडिया में फैलाई थी। साथ ही वो हान से ये भी कहती है लिन सच में बहुत कमाल है, बिकॉज उसने अपने से 5 साल छोटे एक एक्टर के साथ होकअप किया है और हो सकता है कि कोला शायद चूमो का ही रियल सन हो। जियाजी हान के सामने लिन और चूमो के बारे में और भी बहुत सारी बातें करती है ताकि वो हान को गुस्सा दिला सके, और वो इसमें कामयाब भी होती है। उन दोनों की बात सुनकर हान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। दूसरी तरफ हमें चूमो और लिन को दिखाया जाता है, जहां पर चूमो लिन को सिस्टर कह रहा था और यहाँ पर हमें पता चलता है कि चूमो लिन को एक बड़ी बहन की तरह ट्रीट करता है। देन हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है, जब लिन ने हान के साथ ब्रेकअप किया था तो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी लिन कुछ बुलीज को नोटिस करती है जो कि एक लड़के को बुली कर रहे थे, और वो लड़का कोई और नहीं चूमो था। लिन उन बुलीज से कहती है उसने उन बुलीज की वीडियो रिकॉर्ड कर ली है और वो इस वीडियो को पुलिस को देने वाली है। ये सुनकर वो बुलीज चूमो को छोड़कर वहां से चले जाते हैं। लिन चूमो के पास आती है और उसकी हेल्प करती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद लिन वहीं पर बेहोश हो जाती है। चूमो लिन के पास आता है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। लिन जब हॉस्पिटल में होती है तब उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, जिसे जानकर लिन बहुत ही ज्यादा शॉक होती है। अब कंपनी में चूमो का उन सभी स्कैंडल के बारे में और लिन से उसका रिलेशनशिप क्या है इस बारे में पूछा जाता है, जिस पर चूमो का जो मैनेजर होता है वो बताता है चूमो का लिन के साथ कोई रिलेशन नहीं है और ना ही वो लिन के सन कोला का फादर है, और लिन का शादी से पहले ही एक बच्चा है, इसीलिए चूमो नॉर्मली लिन की हेल्प कर रहा था और वो इस बारे में मीडिया को बता देंगे। और उन लोगों को पूरी तरीके से बिलीव है कि जो चूमो के फैंस है वो चूमो को ही सपोर्ट करेंगे, लेकिन चूमो ये सब करने से मना करता है बिकॉज वो लिन का नाम खराब नहीं करना चाहता। साथ ही वो कहता है कोला कोई इलिटिमेट चाइल्ड नहीं है, और वैसे भी अगर ऑडियंस लिन और उसके रिलेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो वो लोग मिलकर उनके बारे में अनाउंस क्यों नहीं कर देते। और ये सब कुछ हान रूम के बाहर गेट पर खड़ा होकर सब कुछ सुन रहा था। देन हमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिखाया जाता है जो कि चूमो के न्यूज शो के लिए था, और उस शो में लिन ने एज अ स्क्रिप्ट राइटर काम किया था, इसीलिए लिन भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई हुई थी। तभी एक रिपोर्टर लिन से कहती है क्या लिन को इस शो में इसीलिए काम मिला है बिकॉज वो चूमो की गर्लफ्रेंड है, जिस पर जो लिन होती है वो उस रिपोर्टर को क्लियर करती है वो और चूमो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है। तभी दूसरी रिपोर्टर लिन से उसके और चूमो के उन फोटोग्राफ्स के बारे में पूछने लगती है, और सभी मीडिया वाले लिन के बारे में बहुत ही उल्टी सीधी बातें कर रहे होते हैं। जियाजी उन रिपोर्टर्स के बीच में बैठकर इन सभी तमाशे का मजा ले रही होती है। तभी वहां पर हान की एंट्री होती है और हान सभी रिपोर्टर्स को ये क्लियर करता है लिन एक बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट राइटर है, इसीलिए चूमो और लिन दोनों ही वर्क रिलेटेड बातें करने के लिए मिले थे और उन लोगों के बीच में ऐसा वैसा कोई भी रिलेशन नहीं है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद लिन हान को थैंक यू कहती है, लेकिन हान अपने असिस्टेंट से कहता है कि वो हान को वापस लेकर जाए। लेकिन जैसे ही असिस्टेंट हान को लेकर जाने वाला होता है तो हान उसे रोकने के लिए कहता है और हान लिन से कहता है लिन उसे यहाँ से लेकर जाए। लिन शॉकिंगली अपनी तरफ पॉइंट करते हुए कहती है मैं, जिस पर हान कहता है कि हाँ, क्या लिन को इससे कोई प्रॉब्लम है। देन लिन हान को वहां से लेकर जाती है। दूसरी तरफ हमें जियाजी को दिखाया जाता है जो कि कोला के पास आई होती है ताकि वो कोला से उसके फादर के बारे में पता कर सके। लेकिन कोला जियाजी से बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता और वो कहता है वो जियाजी को नहीं जानता, जिस पर जियाजी कोला से कहती है लेकिन वो लोग कोला के अंकल हान की कंपनी में मिल चुके हैं। जिसे सुनने के बाद कोला जियाजी से कहता है हान उसका अंकल नहीं बल्कि उसका फादर है। ये सुनने के बाद तो जियाजी को बहुत गुस्सा आता है और वो कोला को टाइटली पकड़ते हुए कहती है हान उसका फियांसे है और वो कोला का फादर नहीं है। कोला जियाजी को दूर पुश करता है, तभी वहां पर लिंग आ जाती है। कोला लिन को हक करते हुए जियाजी की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है उसे ये बुरी आंटी बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी वहां पर एक छोटी लड़की आती है जो कि कोला को इनवाइट करती है उसके साथ खेलने के लिए। लिन भी कोला से जाकर खेलने के लिए कहती है तो कोला भी लिन की बात मानता है और वो उस छोटी लड़की के साथ चला जाता है। कोला के जाने के बाद जियाजी लिन से कहती है कोला के लिए ये वीआईपी रूम हान ने बुक किया है या फिर चूमो ने। लिन जियाजी से कह देती है इन सब से जियाजी का कुछ भी लेना देना नहीं होना चाहिए। जियाजी लिन से कहती है वो पहले अच्छे फ्रेंड थे और जब उसे पता चला कोला की तबीयत खराब है तो वो बस कोला को विजिट करने के लिए आ गई। जब जियाजी नोटिस करती है कि लिन उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है तो वो वहाँ से कोला और लिन की फोटोग्राफ उठा लेती है और वो कहती है कोला सच में बहुत ही क्यूट बच्चा है, लेकिन बहुत दुख की बात होगी अगर वो जल्द ही मर जाएगा तो। लिन जियाजी से उस फोटो फ्रेम को वापस लेने की कोशिश करती है लेकिन जियाजी लिन को वापस नहीं देती। लिन जियाजी से कहती है वो इस टाइम पे बस अपने सन को ट्रीट करने के लिए आई है। जियाजी लिन से कहती है लेकिन 6 साल पहले लिन ने जो उसे प्रॉमिस किया था उसका क्या। लिन ने प्रॉमिस किया था कि वो आज के बाद कभी भी हान को अपना चेहरा नहीं दिखाएगी। ये सब कुछ कहते टाइम पे जियाजी ने उस फोटो फ्रेम को तोड़ दिया था। लिन जियाजी से कहती है जियाजी ने भी तो 6 साल पहले प्रॉमिस किया था कि वो हान का ध्यान रखेगी, तो हान अभी तक व्हील चेयर पर क्यों है। और वैसे भी लिन का हान से मिलना एक एक्सीडेंट था और अब लिन का हान फैमिली से और जियाजी से कुछ भी लेना देना नहीं है। जिसे सुनने के बाद जियाजी कहती है ऐसा ही होना चाहिए वरना कोला की लाइफ डेंजर में आ सकती है। ये सुनने के बाद लिन एक कांच का टुकड़ा लेती है और उसे जियाजी की गर्दन पर लगा देती है। इन सब से जियाजी बहुत डर जाती है। तभी लिन जियाजी को वार्न करते हुए कहती है जियाजी ने जो कुछ भी लिन के साथ करना चाहा उसने वो सब कुछ किया, लेकिन अगर जियाजी ने कोला के कुछ करने की कोशिश की तो ये जियाजी के लिए ठीक नहीं होगा। अब लिन को ये डाउट था 6 साल पहले जो इंसिडेंट हुआ था वो जियाजी ने करवाया था, इसीलिए वो जियाजी को कन्फ्रंट करते हुए कहती है उस इंसिडेंट की वजह से हान को हर्ट हुआ। जियाजी और हान दोनों एक साथ बड़े हुए हैं तो जियाजी हान को इस तरीके से डिसेबल कैसे देख सकती है। अब डर की वजह से जियाजी भी सब कुछ एक्सेप्ट कर लेती है और बताती है ये सब कुछ उसने ही किया था, लेकिन वो तो सिर्फ लिन को हर्ट करना चाहती थी और वो चाहती थी कि लिन मर जाए। अब लिन जियाजी को छोड़ देती है। जियाजी लिन से कहती है अगर लिन को सब पता भी चल गया तो कोई भी लिन पर बिलीव नहीं करेगा और 6 सालों से जियाजी हान के साथ है। हान सिर्फ जियाजी का है, चाहे हान किसी भी कंडीशन में हो वो सिर्फ जियाजी का है और लिन दोबारा से जियाजी से हान को छीनने की कोशिश ना करे। लिन जियाजी से कहती है वो टेंशन ना करे, लिन किसी को भी जियाजी का ये सच नहीं बताएगी और ना ही उसे एक्सपोज करेगी और अब जियाजी यहाँ से जा सकती है। जियाजी वहाँ से जाने लगती है तो लिन जियाजी से कहती है लेकिन जियाजी एक बात हमेशा याद रखे, आज नहीं तो कल किसी न किसी के सामने सच जरूर आ जाएगा। और इसी के साथ पार्ट 3 खत्म होता है।